गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पार्ट 2। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रमज़ान का महीना था और सब उस समय रोज़े रखते हैं और ईदगाह जिस दिन आई थी तब सब बच्चे ईद का मेला देखने के लिए अपने पिताजी के साथ जा रहे थे। लेकिन हामिद की माँ बाप नहीं थे, वो सिर्फ दादी के साथ रहता था। उसकी दादी का नाम क्या था? अमीना। तो जब मेले के लिए सब लोग जा रहे थे तो दादी सोच रही थी कि वो उसे अकेला कैसे भेजे, लेकिन उन्होंने कठोर डिसीजन लेकर उसे बाकी सबके साथ भेज दिया और उसकी जेब में क्या रख दिए? कुछ पैसे रख दिए। कितने थे वो पैसे? 3 पैसे डाल दिए थे, है ना। तो चलिए अब हम आगे की जो कहानी है, जैसे वो ईदगाह पहुंचने वाले होते हैं शहर में, उसके बाद की जो पार्ट है उसको पढ़ते हैं। बच्चों के लिए शहर की सभी चीज़ें अनोखी थी। अब बच्चे जो हैं पहली बार शहर जा रहे थे तो उनके लिए सारी चीज़ें अनोखी थी, पर वे सब अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। लेकिन खूब मस्ती में, जब बच्चे जब छोटे होते हैं, आप लोग मस्ती करते हुए चलते हैं, तो वो मस्ती करते हुए जा रहे थे बच्चे भी। ईदगाह आ गई। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम पर रोज़ेदार नमाज पढ़ रहे हैं। ईदगाह आ गई, तो ईदगाह आ गई है, जो जहाँ पर सबको पहुँचना था वो आ गई है। जो ईदगाह का फ़र्श था वो कैसा था? पक्का फ़र्श था और जाजिम वहाँ पर बिछी हुई थी। जाजिम मतलब जो फ़र्श पर सफ़ेद चादर बिछाई जाती है उसे हम जाजिम कहते हैं। पर रोज़ेदार नमाज पढ़ रहे थे। नमाज क्या होती है बच्चों? जैसे आप भगवत गीता होती है, गीता क्या होती है? पढ़ने के लिए होती है, आप उससे आराधना करते हैं ईश्वर की। वैसे ही अल्लाह की आराधना करने के लिए जो एक विशेष विधि होती है, उसे किताब होती है, उसे पढ़कर नमाज अदा की जाती है। पश्चिम की ओर मुँह किए सब पंक्तियों में खड़े हैं। सब एक साथ झुकते हैं। सब लोग एक लाइन में खड़े हैं। सब एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। तो सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, और जो लोग लेट आ रहे हैं वो पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। यह न कोई धन देखता है न पद, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति है तो वो आगे आएगा और किसी के पास पैसे कम है तो वो पीछे खड़ा होगा। यहाँ पर सब एक है। जो ईश्वर का घर होता है वहाँ पर सब बराबर होते हैं। तो इस्लाम के घर में जो पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने जो धर्म चलाया था उसे इस्लाम धर्म कहा जाता है। नमाज ख़त्म हो गई। जो नमाज सब लोग पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो ईद मुबारक आप कैसे देते हैं? एक दूसरे को गले मिलकर। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानें पर धावा बोलते हैं। अब जैसे ही ईद नमाज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बच्चे बाज़ार में जाते हैं और मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलते हैं। धावा मतलब उस तरफ भागते हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को लेने के लिए भागते हैं उस तरफ। गांव में आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते। तो गांव से जो बच्चे आए थे वो भी पीछे नहीं रहना चाहते। दुकानों में तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हों। अब दुकानें सजी हुई थी खिलौनों से और दुकानों पे तरह तरह के खिलौने थे, जहाँ पर सिपाही था, गुजरिया मतलब गुड़िया थी, राजा था और उसका वकील की गुड़िया थी, भिश्ती थी। भिश्ती क्या होती है? एक चमड़े की थैली में पानी भरकर लाने के लिए एक चमड़े की थैली में चीज़ें बनाई जाती है, तो उसको भिश्ती कहते हैं। और धोबिन साधु था और सेठ सेठानी थे, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलने ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़िया ना हो, सच में इंसान हो और वो बोलने ही वाले हों। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती। जो महमूद बच्चा है वो क्या लेता है? वो सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती लेती है। नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन। जो नूरे बच्चा है उसका नाम है नूरे, उसको क्या पसंद आया? उसको वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन पसंद आई। हामिद दूर खड़ा है।
3 ही पैसे तो हैं उसके पास। जो हामिद बच्चा है सबके साथ जो गया था छोटा सा, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं, वो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। हामिद ने, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं तो उसने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। चकनाचूर मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो वो अपने आप को समझाता है। जब आपको भी कोई चीज़ नहीं मिलती, आप समझाते हैं अपने आप को कि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, तो वो भी अपने आप को समझाता है कि ये तो मिट्टी से ही तो बनी है, अगर ये गिरे तो टूट जाएंगे। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कालेजे का सांप लौट रहा है। खिलौनों को देखकर उसका कालेजे का सांप लौट रहा है मतलब ये एक मुहावरा है कहने के लिए कि उसका बड़ा मन कर रहा है, उसका बड़ा मन ललचा रहा है कि वो खिलौने ले ले। चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे, कि एक बार कम से कम वो उनको हाथ में लेकर देख ले। वह एक खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौनों का मालिक इतना उदार नहीं कि वह अपने खिलौने किसी को दे दे। तो वो जब दुकान पे जाता है तो खिलौने जब रखे होते हैं तो वो हाथ से उठाकर उस खिलौने को देखना चाहता है, पर जो खिलौने की मालिक है, वो उसकी दुकान का जो मालिक है वो उतना उदार नहीं, उसका हृदय इतना बड़ा नहीं है, बड़ा दिल वाला नहीं है वो, कि जो अपना खिलौना किसी को भी दे दे। खिलौनों के बाद मिठाई की बारी आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। अब सब जैसे खिलौनों लेकर सबका मन भरा, उसके बाद सब मिठाई खाने चले गए। कोई रबड़ी खा रहा है, कोई गुलाब जामुन, कोई सोहन हलवा खा रहा है। हमीद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देख रहा है। अब हमीद के पास तो पैसे बहुत कम है, अब तो उसे सोचकर एक ही चीज़ मिलेगी। तो हमीद का भी खाने का बहुत मन कर रहा है, और वो जब उसके दोस्त खा रहे हैं तो वो उनको देख रहा है। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। ये बच्चे हमेशा ऐसे करते हैं ना, आप एक दूसरे के पास जो चीज़ें नहीं होती तो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर खिलौनों या मिठाई के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार न था। पैसे तो थे उसके पास, अगर वो चाहता तो मिठाई खा सकता था, लेकिन वो खिलौनों और मिठाई पर अब पैसे नहीं बेकार करना चाहता था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें और गिलट की गहनों की दुकानें थी। तो मिठाइयों के बाद किसकी दुकानें लगी थी मेले में? लोहे की चीज़ें, जो जैसे लोहे की चीज़ें बनी होती है ना वो, और गिलट की दुकानें थी और गहनों की दुकानें थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। तो जब लड़कों ने देखा यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि गहने तो कौन पहनता है, उनकी माँ पहनती हैं, है ना। तो कोई खिंचाव नहीं था उनको वहाँ पर, तो वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। तो हामिद ने जब लोहे का चिमटा होता है ना, जिससे आपने अपनी मम्मी के हाथ में देखा होगा, लोहे का भी होता है, स्टील का भी होता है, जिससे रोटियां सेकी जाती हैं। तो जब हामिद ने देखा दुकान में एक लोहे का चिमटा रखा है, उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। तो हामिद को लगा, हाँ मेरी अम्मा के पास तो चिमटा नहीं है, और अगर जब वो तवे से रोटियां निकालती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए। तो देखे बच्चा कितना समझदार था कि उसने अपने पैसे खिलौने या मिठाई पर नहीं, बल्कि अपनी अम्मा के लिए कुछ चीज़ लेने पे खर्च किए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ न देखकर, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो जब वो छोटा बच्चा था उसने जाकर पूछा कि ये चिमटा कितने का है। तो जब दुकानदार ने देखा कि इसके साथ तो और कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है, अकेला बच्चा है, तो ये क्या चिमटा लेगा, और इसको लग रहा होगा ये कोई खेलने की चीज़ है, लेकिन ऐसे तो है नहीं। तो उसने कहा, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो हामिद ने पूछा, बिकाऊ है कि नहीं? आप इसको बेचना चाहते हैं या नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो क्या यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा कि बिकाऊ है, तभी तो मैंने बाहर इसको रखा हुआ है, और तभी तुम लेने आए हो। तो बताते क्यों नहीं ये कि कितने का है? तो फिर हामिद ने कहा, तो फिर बताओ ना कि इसका मोल कितना है, कितने पैसे का है ये? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। तो उसके पास तो 6 पैसे थे नहीं, तो वो बड़ा दुखी हो गया। फिर भी उसने दुकानदार से कोशिश की
कि थोड़ा कम करवा ले और कहा कि नहीं, ठीक से पैसे बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो दुकानदार को भी लगा ये बच्चा है, ये कैसा क्या लेगा चिमटा, इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे, ये तो ऐसे टाइम बेकार कर रहा है। तो उसने कहा कि 5 पैसे में दे दूंगा, लेना है तो लो वरना चले जाओ। 3 पैसे में दोगे? हमीद ने कलेजा मजबूत करके कहा। तो अब हमीद के पास तो 3 ही पैसे थे, तो उसने अपना कलेजा मजबूत किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा और कहा कि 3 पैसे में दे दो। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। अपनी दादी का हाथ ना जले उसके लिए वो सारे पैसे उसे दे देना चाहता था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया, चिमटा उसके हाथों में थमा दिया। तो वो आगे बढ़ने लगा कि ये तो देगा नहीं, चलो मैं आगे ही चलता हूँ। तो जैसे ही वो आगे जाने लगा तो दुकानदार ने उसे वापस बुलाया और उसके हाथों में चिमटा दे दिया। हमीद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आ गया। अब हमीद को चिमटा मिल गया था, तो उसने अपने कंधे पर चिमटे को रखा इस तरीके से और आगे अपने साथियों के पास चला गया। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसका क्या करोगे? जो उसका दोस्त मोहसिन था उसने उसे कहा कि तुम चिमटा क्यों लाए हो, खिलौने ही ले लेते इससे अच्छा, इसका क्या करोगे? हमीद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती इस तरह ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तो हमीद ने बड़े शान से कहा, अगर तुमको लगता है कि जो तुमने चीज़ ली है वो बहुत मजबूत है या काम की है, तो एक काम करो, अपने भिश्ती को ज़मीन पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से गिराओ, देखते हैं क्या होगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। महमूद को चिमटे की भिश्ती के साथ तुलना अखर गई। जो महमूद था उसका दोस्त, जब उसके भिश्ती की जो तुलना है वो चिमटे के साथ हुई तो उसे अखर गई, उसे अच्छी नहीं लगी ये बात। बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? तो वो बोला कि ये चिमटा कोई खिलौना नहीं होता। तो खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाए, चाहे तो इससे मंजीरों का काम ले सकते हो, एक चिमटा जमा दो तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाए। तो हमीद ने कहा, अरे खिलौना क्यों नहीं है, अगर कंधे पर रख लो तो बंदूक के जैसा लगेगा, हाथ में बजाओगे तो एक फ़कीरों की तरह लगेगा, और मंजीरों का काम, अगर इसको किसी भी चीज़ पर ज़ोर ज़ोर से ठक ठक करोगे तो आपको धुन सुनाई देगी, और अगर तुम्हारे खिलौनों पे एक चिमटा मार दिया तो सब चकनाचूर हो जाएंगे। तो देखा कितना समझदार था बच्चा कि उसने एक चिमटे को भी खिलौना मानकर और अपनी दादी के लिए चिमटा भी ले लिया, जिससे दोनों काम हो गए उसके, है ना। तो आज का जो पाठ है बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, इस पाठ को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।